हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान की प्रमुख महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम जो राजस्थान की प्रमुख महिला है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिभा सिंह पाटिल जानते हो, इनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा सिंह पाटिल। महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। विवाह कहाँ हुआ इनका? विवाह इनका सीकर जिले के छोटी रोसल गांव के देवी सिंह शेखावत से हुआ। सीकर जिले के छोटी रोसल गांव के देवी सिंह शेखावत से हुआ। पढ़ेंगे श्रीमती कुशाल सिंह के बारे में। कुशाल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला सचिव थी। प्रथम महिला सचिव कुशाल सिंह। आंची देवी महिला कुश्ती प्रशिक्षक, यानी कि पहली महिला थी जिन्होंने कुश्ती की प्रशिक्षक थी, जिन्होंने शिक्षा दी थी कुश्ती की। आंची देवी। गुलाबो कालवेरिया नृत्यांगना। गुलाबो कालवेरिया नृत्यांगना थी। इनको गुलाबो सपेरा भी बोलते, सपेरा जाति से थी, जिनका जन्म 1969 में कोटड़ा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1969 में हुआ था, कोटड़ा अजमेर गांव में, अजमेर में। कला क्षेत्र में पद्मश्री इन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2016 में पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। भगवती शर्मा राजस्थान राज्य की उदयपुर जिले की पहली तैराक थी। कौन थी? भक्ति शर्मा, जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर तैराक बनी। आगे पार्वती गहलोत पहली महिला डॉक्टर 1928 में बनी। पहली महिला डॉक्टर बनी थी पार्वती गहलोत। कब बनी थी? 1928 में। सुजा राजपुरोहित 1837 से 1902 मारवाड़ की वीरांगना थी। 1857 में लाडरू नागौर में अजमेर अंग्रेजों की सेना को परास्त किया। 1837 से 1902 मारवाड़ की वीरांगना थी। 1857 में लाडरू नागौर में अंग्रेजी की सेना को परास्त किया। यशोदा देवी के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक थी, जो 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव के विधायक के रूप में चुनी गई। पहली उपचुनाव में पहली महिला विधायक बनी थी, बांसवाड़ा से बनी थी। बन्नो देवी जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका। जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका। मुस्तार बाई राजस्थान की पहली नौटंकी कलाकार। इनका जन्म 1918 में हिंडौन सिटी करौली में हुआ। कहाँ हुआ था? हिंडौन सिटी करौली में। गायत्री देवी मान सिंह द्वितीय से विवाह करके जयपुर आई थी और कूच बिहार रियासत की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? बिहार रियासत की राजकुमारी थी। प्रथम महिला लोकसभा की सदस्य बनी थी। प्रथम महिला लोकसभा की सदस्य बनी थी। किशोरी देवी हरनाल की धर्मपत्नी, जिसकी अध्यक्षता में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक विशाल सम्मेलन संपन्न हुआ। इनकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? किशोरी देवी की अध्यक्षता में हरनाल की धर्मपत्नी थी ये। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक विशाल सम्मेलन हुआ था। सत्यभामा बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी, जिन्हें गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य मिला। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य मिला किसको? सत्यभामा को। 1932 में अजमेर में ब्यावर आंदोलन का नेतृत्व सत्यभामा ने किया। किसने किया? सत्यभामा ने किया। ब्यावर में 2 बच्चों के साथ ये जेल भी गई। 2 बच्चों के साथ ये कहाँ गई? जेल भी गई थी सत्यभामा। रानी लक्ष्मी कुमारी
चूड़ावत। 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया किसको? रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। कब? 1984 में। इनकी कृतियां कौन कौन सी है? मुमल, सांस्कृतिक, राजस्थान, पाबू जीरी बात, बगड़ावत, केरे चकवा की बात, करनी चरित्र, मांझल रात। करनी चरित्र और मांझल रात ये किसके थे? रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के थे। निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में ये भारतीय प्रधानमंत्री बनी। 1978 में ये भारतीय प्रधानमंत्री प्रतिनिधि बनी। प्रतिनिधि आएगा भारत की, तो ये भारतीय प्रतिनिधि बनी। इनकी मृत्यु कब हुई? 24 मई 2014 में। निशस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान 1978 में ये भारतीय प्रतिनिधि बनी। मृत्यु 24 मई 2014 में हुई थी इनकी। भारत की प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर के चांद गेट से की गई। 6 अप्रैल 1995 को चांद गेट से की गई। शारदा भार्गव के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम महिला सांसद थी शारदा भार्गव। राज्यसभा सदस्य बनी कौन? राज्यसभा सदस्य बनी प्रथम महिला थी जो संसद राज्यसभा की सदस्य बनी शारदा भार्गव। 1952 में राज्य से प्रथम महिला सदस्य बनी। 1952 में राज्य से प्रथम महिला सदस्य बनी। सबसे ज्यादा राज्यसभा के लिए सर्वाधिक निर्वाचित हुई। सर्वाधिक बार निर्वाचित कब हुई? कौन हुई? 3 बार हुई थी। एक बार 1952 में, 1956 में और 1963 में। सबसे ज्यादा सर्वाधिक निर्वाचित हुई थी शारदा भार्गव। श्रीमती रत्ना शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री। जन्म 1912 में खाचरोद एमपी में हुआ। कहाँ हुआ था? खाचरोद एमपी में। इन्होंने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1955 में इनको पद्मश्री, 1975 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोनों पुरस्कार पाने वाली एकमात्र राजस्थान की महिलाएं थी ये, यानी कि दोनों पुरस्कार मिले हैं। 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण। अरुणा राय के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, सूचना के अधिकार के प्राप्त करने वाले आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रेरणा थी अरुणा राय के द्वारा की गई। सामाजिक कार्यकर्ता, सूचना के अधिकार से प्राप्त करने वाले आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अरुणा राय ने। मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रेरणा थी अरुणा राय। 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय के द्वारा ब्यावर के चांद गेट से की गई मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रेरणा आंदोलन की शुरुआत। मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर को चांद गेट से की गई। यह अधिकार कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रमन मेमेस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजस्थान की प्रथम महिला थी। कौन थी? अरुणा राय। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? तो ये 2000 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2000 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2000 में। गौरी देवी पाली के प्रसिद्ध मांड गायिका देव जी भैरवी युक्त मांड गाती थी।
भैरवी युक्त मांड गाती थी गौरी देवी, पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। इन्हें मांड मालिका के कहा जाता है, मांड मालिका भी कहा जाता है। मांगी बाई राजस्थान की प्रसिद्ध तेलतारी नृत्यांगना थी। मांगी बाई राजस्थान की तेलताली नृत्य थी मांगी बाई। दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे। शेखावटी की प्रथम महिला सत्याग्रह को प्रथम जत्था 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह के लिए जयपुर पहुंचा। इस जत्थे को प्रत्येक महिला का 4-4 महीने को कारावास दिया गया। यानी कि दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में शेखावटी की जो महिलाएं थी, सत्याग्रह का प्रथम जत्था था 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह के लिए जयपुर पहुंचा। इस जत्थे के दौरान इस जत्थे की प्रत्येक जो महिला थी उनको 4 माह के कारावास की सजा हुई। यानी कि सारे महिलाओं को 4-4 महीने की सजा हुई थी। नारायणी देवी वर्मा माणिक्य लाल की धर्मपत्नी थी। नारायणी देवी वर्मा जन्म सिंगोली एमपी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? सिंगोली एमपी में। 1939 में माणिक्य लाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किसने किया? नारायणी देवी ने। किसने किया? नारायणी देवी ने। महिला आश्रम की स्थापना कब और किसने की? 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में नारायणी देवी ने की। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें भी जाना पड़ा। 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में नारायणी देवी ने महिला आश्रम की स्थापना की। आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना 1952 से 1953 में माणिक्य लाल वर्मा ने व उनकी पत्नी नारायणी देवी ने की। 1970 से 1976 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही। अब अल्लाह जिलाबाई के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। 1902 में इनका जन्म बीकानेर में हुआ। राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाबाई। 5 रुपए की डाक टिकट पर अल्लाह जिलाबाई का चित्र कब लागू किया गया? 29 सितंबर 2003 को लागू किया गया। पद्मश्री से इनको कब सम्मानित किया गया? 1982 में। कब सम्मानित किया? 1982 में। राजस्थान रत्न से कब सम्मानित किया गया? राजस्थान रत्न से इनको 31 मार्च। राज्य रत्न से इनको कब सम्मानित किया? 31 मार्च 2012 को। रीमा दत्ता के बारे में पढ़ेंगे। जलपरी कहलाने वाली रीमा दत्ता का जन्म अजमेर में हुआ। सबसे सर्वश्रेष्ठ तैराक महिला थी। हमीद बानो राजस्थान की उड़न परी के नाम से विख्यात है। हमीद बानो। अस्मित काला जयपुर की अस्मिता ने 111 घड़े रखकर भवाई नृत्य किया। कितने घड़े रखकर? 111। अस्मिता कला ने। इनका नाम किस गिनीज बुक में? लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में। प्रतिभा पांडे के बारे में पढ़ेंगे। फॉल ऑफ बर्लिन इनकी पेंटिंग द्वितीय विश्व युद्ध पर चित्रित थी। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो पेंटिंग इनकी चित्रित थी, उसके बारे में थी। फॉल ऑफ बर्निंग किसकी? प्रतिभा पांडे की। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।